पाठ 13 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहरना। वाक्य के बीच बीच में और अंत में विराम प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, योजक चिन्ह, हाइफन, कोष्ठक, ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिवेशन, त्रुटिपूर्वक या हंस पद, साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, विवरण चिन्ह, साइन ऑफ डिटेल्स। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राधा चाय बना रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है। कुछ वाक्यों में मात्र एक शब्द होता है, उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। जैसे नहीं, हाँ, बस। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने समान शब्दों को अलग करने तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग समान महत्व वाले शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे सब्जी वाला आलू, टमाटर, प्याज, मटर, गोभी आदि बेच रहा था। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, जैसे नव्या ने विद्यालय से आकर कपड़े बदले, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में होता है: एक से अधिक समान अधिकार वाले वाक्यों के बीच, जैसे मिट्टी से ईंट तैयार की जाती है, ईंट से मकान बनता है। किसी परिभाषा के उदाहरण स्वरूप जैसे के पहले, जैसे वाक्य लिखते समय रुकने या विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब बोलने वाला वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कब, क्या, कहाँ, कौन आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कब आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय चिन्ह। विस्मयादि बोधक का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे घृणा, छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। विषाद, हाय, वह फेल हो गया। हर्ष, आह, मैंने शर्त जीत ली। प्रार्थना, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। आश्चर्य, अरे कितनी ऊंची पहाड़ी है। उद्धरण चिन्ह। 11 उद्धरण चिन्ह। किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का उपनाम आदि लिखने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन महान कवि थे। रामचरितमानस प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो। योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, तुम सा आदि। कोष्ठक। कोष्ठकों का प्रयोग किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कान्हा, कृष्ण अर्जुन के सखा थे। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है।
जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, BA, मास्टर ऑफ आर्ट, MA। त्रुटिपूर्वक हंस पद चिन्ह। वाक्य लिखते समय भूलवंश कोई शब्द बीच में छूट जाता है, वहाँ त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द लिखा जाता है। जैसे विशाल ने कल पत्र लिखा। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिभागियों के नाम निम्नांकित हैं, मेरा विवरण निम्नानुसार है।